हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आज हम लोग पूरा निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपका मंथली, वीकली, डेली, हम लोग फिर 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। तो मंथली चार्ट निकालने से हम लोग को क्या दिखाई दिया, हम लोग को मंथली चार्ट में हम लोग ये पता करके रखा है कि पहले से ही हमने ये चैनल बना के रखा है और कहा है कि अगर ये मार्केट क्या है, एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, एक अपर साइड का वो बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को ना, हमने और एक चीज़ बात क्या की थी, अभी यहाँ पे आपका एक जो मार्केट है वो आपका एक यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ने क्या बनाया, बैंक निफ्टी भी एक टॉप बनाया है, उसके बाद एक ऑल टाइम हाई बनाया है। ठीक है, एक मिनट रुके, एक उसने टॉप बनाया था, एक मिनट रुके, उसने बैंक निफ्टी ने क्या किया था वो मैं पहले डिस्कस कर रहा। पहले उसने टॉप बनाया था, उसका एक ऑल टाइम हाई फिर से उसने बनाया और उसका एक रिट्रेसमेंट ले रहा है अभी। ठीक है, पर उसने क्या किया, वो मंथली जो आपका हाई था ना उसके नीचे ही अभी तो वीकली कैंडल है। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी तो कोई वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक उसने हाई बना दिया है और यहाँ से एक अगर एम पैटर्न बनता है, अगर यहाँ पे निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, अगर यहाँ से वो एक रिजेक्शन लेता है तो बैंक निफ्टी भी वहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अभी उसमें क्या कर सकते हैं, अगर निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अगर सोचते ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अगर ऊपर में सस्टेन कर देता है तो बैंक निफ्टी और ऊपर जाने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आप लोग देखने में यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे मंथ का जो हाई है ऑलमोस्ट कितना पॉइंट दूर है अभी। अगर मैं कुछ प्राइस रेंज निकालता हूँ यहाँ से यहाँ तक का आपका मूव 300 रुपये, 300 पॉइंट का कुछ मूव है। वो 300 पॉइंट का जो मूव है वो आराम से इजीली आ सकता है। इसके हिसाब से बैंक निफ्टी और एक हाई लगा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा बुलिश रह जाएगा तो आपका बैंक निफ्टी थोड़ा सा और हाई जा सकता है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर इसने यहाँ से क्रॉस कर दिया तो बैंक निफ्टी और भी अपना रेजिस्टेंस फेस करके वो डायरेक्टली ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो ये आप लोग पता चल गया। तो चलिए फिर ये है मंथली टाइम फ्रेम का। तो अभी वीकली देखते हैं। वीकली में आपको क्या पता चल रहा है, एक देखिए डाउन ट्रेंड था, अभी एक अप ट्रेंड था। ये ट्रेंड लाइन का हम लोग ने मार्क करके रखा हुआ और ये उसके हिसाब से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड जा रहा है तब जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं देगा तब तक हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट देख नहीं सकते आपका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा। अभी हम लोग एक बार डेली टाइम से देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग को बहुत सारे मार्क्स दिख रहे होंगे। एक मिनट रुके, मैं उसको, आपका ये मंथली का लो है आपका, देखिए मैंने सब कुछ मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं सब काट देता हूँ, जब नीचे आएगा तब देखेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल का कौन सा हम लोग मार्क कर रहे हैं। आपका डेली का हाई आपका पता चल गया, डेली का हाई हम लोग का ये हो जाएगा, एक मिनट रुके, और ये डेली का लो। ठीक है, हमने मार्क कर दिया। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए एक रिसेंट लो कौन सा था, रिसेंट लो मार्केट का ये था। ठीक है, तो हम लोग फिबोनाची उठाए, यहाँ से लो से आपका हाई मार्क करेंगे तो हम लोग का 50% किधर में पड़ रहा है। देखिए आपका जो मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, इस जगह पे आपका यहाँ पे आपका क्या पड़ रहा है, आपका मंथली एक मिडिल पॉइंट पड़ रहा है। तो ये हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला और एक हम लोग सॉरी, एक बार यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, दो लाइन है आपका 0.5% और 0.6%, ये वाला मार्क करके रखा है। तो आपको पता चल गया होगा। हमने तो ड्रॉ किया ना ये अभी। ठीक है, 18,432 और 18,378 का जो लेवल है ये आपका फिबोनाची लेवल है, इस लो से इस हाई तक का जो रिसेंट हाई वाला है। ठीक है, देखिए निफ्टी ने गैप अप दिया था, तो गैप अप करने के बाद अभी ये ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा साइन है कि यहाँ पे बहुत दिन मार्केट बिता चुका है, ऑलमोस्ट 1 2 3 दिन बिता चुका है। अभी यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग का ऑल टाइम हाई ऑब्वियसली दिख सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग का अभी देखिए, और ये इनसाइड कैंडल भी बनाए, इस कैंडल के अंदर बनाए, जैसा कि बैंक निफ्टी में भी सेम इनसाइड कैंडल बनाए और इसमें भी आपका इनसाइड कैंडल बनाए। तो ये भी हम लोग के लिए एक बुलिश साइन है। ठीक है, तो अभी जिस तरफ भी आपका ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन देता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग को दिख रहा होगा, एक मिनट मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोग को ये दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये हम लोग का हाई मार्क हो गया। ठीक है, तो और नीचे का ट्रेंड लाइन तो आपको पता है, ये नीचे से आते हुए जा रहा है, तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं। हमने भी लेवल मार्क कर लिए। ठीक है,
तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे काम करेंगे। तो अभी आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, एक मार्केट क्या हुआ, जब मैं डब्ल्यू पैटर्न कब बनता है, मैंने कहा था जब भी एक नीचे से एक ऊपर से एक लेवल अगर नीचे गिरते हुए आता है और नीचे एक सपोर्ट बनाने का कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉटम दिख गया आपको। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एक रेंज बनाते हुए देखिए, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी जा रहा है और नीचे से सपोर्ट भी है। देखिए ये वाला एक सपोर्ट है जो डेली का मैंने व्हाइट लाइन बना के रखा हुआ, ये एक सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से आपका मार्केट क्या दिखाया, इसी ट्रेंड लाइन में एक रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से नीचे गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कल आपका मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है, पहले हम लोग एक सपोर्ट बनाने का कोशिश करेंगे। सपोर्ट बनाते जैसे ये हाई टूटेगा, हाई कौन सा है 18,573 का जो हाई है, वो टूटते ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड देन रिट्रेसमेंट में एक क्वांटिटी ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया मूव हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और कहाँ तक का टारगेट होगा, पहला टारगेट आपका ये यहाँ तक का हाई का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का ऊपर के लेवल तो है ही, ठीक है। तो 18,886 तक का वहाँ तक का लेवल चला जाएगा, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ऑल टाइम हाई 300 पॉइंट है, वहाँ तक के लिए आप लोग ट्रेल करिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर डाउन साइड का मूवमेंट देता है, ठीक है, अगर सोच लीजिए कल मार्केट ने यहाँ से ये सोच लीजिए फेक ब्रेकआउट था और आपका यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड मार्केट जुटता है, देखिए पहले डायरेक्टली नहीं जाएंगे हम लोग जब तक ये लेवल आपका ये जो दो लेवल है 18,478 और 18,432, अगर इसके लेवल तक, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ये दोनों सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स बना लीजिएगा और इसके नीचे जाने के बाद ही हम लोग एक बेयरिश होंगे। कहाँ तक का, डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, 18,200 तक का टारगेट हम लोग को आराम से दिख जाएगा जैसे ही इसके नीचे निकलता है, ठीक है। इसके नीचे निकल के आपका 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है, देन हम लोग कुछ एंट्री बनाएंगे। उसके बाद एक क्या करेंगे हम लोग, कुछ एंट्री को हम लोग जैसे ही रिटेस्ट होता है उसके बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे उसके बाद अभी मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 आवर का हम लोग तो बात कर लिया है, अभी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड लाइन है, वो सब है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। तो मैं ठीक है आप लोग के लिए मैं काट देता हूँ ये सब, ठीक है। और ये सब काट दे, और ये जो हम लोग को 50% का लेवल्स थे वो सब हमने मार्क करके रखे हुए, आपके ट्रेंड लाइन मार्क करके रखे हुए हैं। अगर देखिए यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये बहुत बढ़िया एक पैटर्न बनते हुए आप लोग को दिख रहा होगा। अभी हम लोग 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, आपका 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपका ये डेली का ये जो लो है, ये आप लोग सपोर्ट एरिया बना लीजिए। और आपका ना एक मिडिल पोर्शन निकल रहा है यहाँ से, मैं 1 मिनट निकालता हूँ आपको। आपका रिसेंट लो जो है, ठीक है, ये रिसेंट लो है ना, तो रिसेंट लो से हम लोग ने ये मार्क किया फिबोनाची और ये मार्क किया आपका ये, ठीक है। तो आपका देखिए 0.5% इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला लेवल आपका 18,432 का, इसलिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है। और ये रेक्टेंगल बॉक्स भी मैंने इसलिए मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसको बना के रखा हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट अगर मार्केट कहाँ तक गिर सकता है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ से फेक ब्रेकआउट, सोच लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली गया है और आपका कल गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही एक सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करेगा। सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, इस जगह से मिलेगा, 18,432 का यहाँ से एक सपोर्ट ढूंढने का कोशिश कर सकता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, जैसे हाई तोड़ेगा हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक अगर यहाँ डायरेक्टली लो टूटता है, मैंने कहा था ये लो टूटने के बाद डायरेक्टली एंट्री मत करना नीचे के साइड का। आप लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं पर यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री मत करना। एंट्री करते हुए क्या यहाँ पे और एक सपोर्ट ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल आपका 18,432, ये लेवल भी बहुत बढ़िया है, एक सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे ही अगर हाई टूटता है हम लोग ऊपर साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है, एक रिटेस्ट के बाद हम लोग फिर से एंट्री ले सकते हैं नीचे साइड का। पहला टारगेट हम लोग क्या हो जाएगा, इंटरडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहला टारगेट क्या हो जाएगा 18,378, उसके बाद आपका डायरेक्टली यहाँ तक का लो हम लोग को दिख सकता है। ये देखिए यहाँ पे क्या है 18,268, उसके बाद 18,202 का लेवल हम लोग को डायरेक्टली देखने के लिए मिल सकता है अगर नीचे साइड को जाता है मार्केट, ठीक है। तो अगर सोच लीजिए यहाँ पे गैप ओपन हो गया तो आपका फॉरेन मार्केट को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपका गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो पहले क्या करेगा, वो पहले सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करेगा। सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे। मैं डेली का टाइम फ्रेम का आपका सपोर्ट निकाल के देता हूँ, एक मिनट के। आपका कुछ नहीं करना है, आपको खाली फिबोनाची उठाना है और ये जो हाई है, ठीक है, आपका ये हाई और ये लो मार्क करना है आपको। मार्क करने के बाद आपको कहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, मैं आपको खाली बॉक्स हो जाएगा ना, तो भी मैं आपको खाली एक मिडिल पोर्शन का एक लाइन खींच के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं
वो करता हूँ, डैशेस लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका मिडिल पोर्शन है कौन सा है, 18,525, ये जगह आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गैप ओपन होता है तो एक सपोर्ट ढूंढने के लिए यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अगर सपोर्ट ढूंढ के एक हाई तोड़ता है, डायरेक्टली हम लोग हाई में बैठेंगे और डायरेक्टली हम लोग का पहला टारगेट टॉप का हो जाएगा। ये आपका जो 18,573 का ये जो लेवल है, उसके बाद ऊपर निकलता है, रिटेस्ट के बाद एंट्री करेंगे, फिर से अच्छा क्वान्टिटी ऐड करेंगे और आपका ये पॉइंट आपका डायरेक्टली कहाँ तक का जा रहा है, 18,659 का लेवल हम लोग को आराम से, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप भी है और यहाँ पे ये फुल, अगर ये डायरेक्ट गैप का क्लोज करेगा तो डायरेक्टली ऊपर तक ही जाएगा। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा, यही लेवल रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप लोग ये भी रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बना के रखा हुआ है, इस जगह से कहीं से भी आप लोग क्वांटिटी बुक करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ये समझ में आ गया आपको कैसे गैप ओपन होगा तो एक सपोर्ट ढूंढेगा और गैप डाउन ओपन होगा तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया, सोच लिया गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले देखें पहले 5 मिनट के अंदर गैप क्लोज कर रहा है कि नहीं, पहले जो अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर यहाँ पे आके वो एक ये जगह को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो मैंने 50% ड्रॉ किया ना, तो ये 50% एज ए रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता है। जैसे लो टूटेगा हम लोग फिर से एंट्री बनाएंगे डाउन साइड के लिए, डाउन साइड का पहला टारगेट हम लोग का ये लो हो जाएगा, उसके बाद सपोर्ट आप लोगों को पता है कि ठीक है, यहाँ से भी मार्केट घूम सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही करके आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखिए, क्या बढ़िया से आपको एनालिसिस बता दिया है मैंने। अगर यहाँ पे कुछ भी ओपन होता है तो ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन भी है, ये ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट होता है हम लोग उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है, ट्रेंड लाइन तोड़ता है, गैप डाउन ओपन हो गया, ट्रेंड लाइन आपका ऐसे सपोर्ट बनाया 1-2 घंटा, फिर उसका जैसे तोड़ा एक 50% के ऊपर रिट्रेस, देन बूम। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एनालिसिस बताइए कैसा लगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। कमेंट में बताइए कैसे भी एनालिसिस जो भी है, कुछ डिफ़ॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को बताइए, उसमें क्या कहना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं उसमें सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे इंट्राडे का जो आपका प्राइस एक्शन बनता है ना, वहाँ अपडेट करता रहता हूँ मैं। ठीक है, पिछले बार भी आपका 2 वीक से हम लोग 200 पॉइंट पूरा बढ़िया से उठा रहे हैं और उसमें हम लोग का बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू।